भी सॉन्ग अपन ढकन ना पाई। नमस्कार, अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में आपका पुनः स्वागत है। उज्जैन के रामघाट, प्रसिद्ध रामघाट में हैं हम, जहां भगवान श्री राम ने आकर के तर्पण किया था, पिंडदान किया था। उसी स्थान पर हैं। यहाँ माँ भगवती क्षिप्रा का किनारा है, इसी में भगवान श्री राम ने पिंडदान किया था। तो अब हम इसी में स्नान करेंगे, थोड़ा सा हम भी अपने पूजन पाठ करेंगे, जो भी जैसा रहेगा। इसके बाद यहाँ से मंगलनाथ मंदिर, जो लगभग यहाँ से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस वीडियो में क्षिप्रा का स्नान और मंगलनाथ मंदिर के दर्शन दोनों कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले स्नान करते हैं, स्नान के बाद जो है फिर मंगलनाथ मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। जय महाकालेश्वर। ये क्या है? हाँ? क्या करना है इसको? मछली को खिलाना। मछली को खिलाना, पर मछली तो है नहीं। है? किधर है? इधर। हमको तो दिख नहीं रही मछली। अरे पानी बना तो अंदर ही है। पानी बढ़ा तो अंदर चली गई है। हाँ। अच्छा, कितने में दे रही हो? 10 रुपए। 10 रुपए में पूरा है? हाँ। पूरा? और तुम क्या करोगी 10 रुपए का? चीज खाऊंगा। हम्म? चीज खाऊंगा। क्या खाओगी? चीज। चीज खाओगी? हाँ। ये चिप्स खाना है? क्या खाना है बताओ ना। चीज खाऊंगा। चीज खाओगी? हाँ। अच्छा, क्या खाओगी? चीज में क्या खाओगी? कुरकुर। कुरकुरे? अच्छा चल भाई, इसको जो है कुछ दो इसको। पहले चलो एक काम करो, ये मछली का दाना जो है तुम ही डाल दो, ठीक है? हम पैसे इसके दे रहे हैं, डाल दो। एक एक डालना? एक एक डाल दो, जैसे तुमको डालना है वैसे डाल दो, कोई टेंशन नहीं। पूरा डालना है पूरा डाल दो, पूरा डाल दो। मछली खाएगी पक्का ना? हाँ, अंदर ही खाएगी। अंदर खाएगी? हाँ। मुझे तो नहीं लगता खाएगी। हैगी बड़ी बड़ी मछली। बड़ी बड़ी मछली है? हाँ। चलो ठीक है, ठीक है। देखना भाई के ऊपर ना पड़े। मैं आ रही हूँ। क्या क्या बोल रही हो? मन मेरी बहन को बोल रही हूँ। अच्छा, तुम्हारी बहन को बोल रही हो? बोले। बुलाओ उसको भी। बहन। चलो हो गया, तुम ही डाल दो, डालो और डालो, पूरा डाल दो। अच्छा चलो एक साथ पूरा डाल दो, पूरा एक साथ डालो, पूरा डाल दो, पूरा कटोरी का डाल दो। तुम पढ़ाई करती हो? क्या पढ़ती हो बताओ? अनार आम पढ़ती हो? और ये कौन है? ये मेरी बहन है। क्या नाम है इसका? खुशी। और तुम्हारा नाम? राधिका। राधिका? अच्छा, और ये खुशी है ना? असली गरिमा है इसका। असली नाम गरिमा है? और तुम्हारा असली नाम क्या है? राधिका। राधिका? राधिका डोरी से। ए बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, ऐसा ही ना? तुमको आता है? राधिका गोरी से। अच्छा चलो दोनों यहाँ खड़े हो जाओ, हाँ। ठीक है? ये तुम दोनों के लिए है, ठीक है ना?
चिप्स खाना, समोसे खाना, जो खाना है वो खा लेना। अपने साथ इसको भी खिलाना, मैं तो आता चाहिए। ठीक है। और शाम को एक बार और मछली को दाना डाल देना हमारी तरफ से, हाँ। ठीक है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ओ राधे राधे। मुझे चलो। नदी में से मिले थे। नदी में से मिल गया, चलो ठीक है, एंजॉय करो। हाँ बाय। चलो बाय, राधे राधे। राधे राधे। अभी अभी क्षिप्रा में स्नान हुआ है। स्नान होने के पश्चात संध्या बंदन, थोड़ा पूजा पाठ जप इत्यादि रहता है, वह हमने किया है। अब यहाँ से जो है हम मंगल पूजा के लिए निकलेंगे, परंतु उससे पहले हम आपको ये बता दें कि कोई भी तीर्थ स्थान जाओ तो नदी में डुबकी लगाने का बड़ा अच्छा महत्व होता है, बहुत ही सुंदर महत्व होता है। शास्त्र कहते हैं कि जिसके नाम को लेकर वो डुबकी लगाई जाती है, आपके मन में जिस व्यक्ति की छवि होती है, वह व्यक्ति तक जो है वह स्नान का फल पहुंच जाता है। तो हमारे मित्र मुंबई में रहते हैं, धर्मेंद्र जी, रमाकांत जी, देवनारायण जी, इन सब के लिए हमने डुबकी लगाई है। और बेंगलोर में एक हमारे घनिष्ठ मित्र हैं आदित्य पंडित जी और उनके धर्मपत्नी चिन्मयी पंडित जी, उनके लिए भी हमने स्नान किया है। इन सबको भी स्नान का फल प्राप्त हो। इसके अलावा अन्यान्य हमारे जो स्वजन हैं, जो हमको अति प्रेम हैं जिनसे, उनके लिए भी हमने यहाँ डुबकी लगाई है। अपने घर वालों के लिए तो निश्चिंत सी बात है कि हमने लगाई ही है। डुबकी लगाने के बाद भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना की है हमने कि इस स्नान का फल जिनके नाम से हमने डुबकी लगाई है उन तक पहुंच जाए। भगवान शिव सबका कल्याण करें। इसी कामना के साथ आगे जो है मंगलनाथ भगवान की यात्रा आरंभ करते हैं। रामघाट में चित्रगुप्त जी का जो है दर्शन करने के बाद वहाँ से हम मंगलनाथ मंदिर की ओर निकले, परंतु रास्ते में बहुत बारिश होने लगी तो हमने मंगलनाथ मंदिर का जो है विचार पोस्टपोन किया, थोड़ा सा आगे कर दिया, क्योंकि पहले ही जो है भर्तृहरि गुफा पड़ती है और उसके साथ जो है ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर पड़ता है। तो हमने विचार किया कि सबसे पहले हम भर्तृहरि महाराज की गुफा के दर्शन करते हैं, ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और उसके बाद जो है मंगलनाथ मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है ये क्षिप्रा मैया है। क्षिप्रा मैया के किनारे ही जो है यहाँ आश्रम बना हुआ है भर्तृहरि महाराज जी का। ये पीछे जो है बरगद का पेड़ है और इसी पेड़ के पीछे भर्तृहरि महाराज की गुफा है, जहाँ श्री भर्तृहरि नाथ ने तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की। भर्तृहरि के विषय में एक हम अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि इनका जो जीवन चरित्र है वह बहुत ही प्रेरणास्पद है। आपको और हमें बहुत सारा ज्ञान इनके मात्र जीवन के चरित्र से पता चल जाएगा। एक छोटी सी कथा है, वह भी लाएंगे। ये बहुत बड़े कवि हुए हैं भर्तृहरि जी, संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। कौन थे, कैसे थे, इस विषय को हम अलग से आपको बताएंगे ही, पर एक ये सूक्ष्म परिचय देते हैं कि भर्तृहरि जी बहुत बड़े कवि थे। इन्होंने वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, इन 3 शतकों की रचना की है। इसको शतक त्रय कहा जाता है। 3 शतक हैं, इसमें 300 श्लोक रहते हैं और बहुत ही दिव्य, एक एक श्लोक में बहुत बड़ा ज्ञान छुपा है। जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तब उसमें हमने ये तीनों पुस्तकें पढ़ी हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, जिसमें हमारा सबसे प्रिय जो है वह नीति शतक है। इसके बाद वैराग्य शतक, फिर आता है श्रृंगार शतक। कारण क्या है ऐसा, वो अलग आपको हम कभी समझाएंगे। अब चलते हैं भर्तृहरि महाराज की गुफा की ओर। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, यहाँ से आपको चढ़कर आना होता है भर्तृहरि गुफा के लिए। इसके बाद यहाँ आप थोड़ा सा बैठ करके चिंतन मनन कर सकते हैं। आगे गौशाला है।
अभी गुफा से बाहर आए हैं। बाहर पूरी तरह से नहीं है, जहाँ माँ भगवती माँ काली का मंदिर है हम वहाँ खड़े हुए हैं। आप पसीना देख सकते हैं कि नीचे गुफा के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है और वहाँ जो है भर्तृहरि महाराज तपस्या किया करते थे। तो ये बड़ा ही दिव्य स्थान है। आपको भी यहाँ आने के बाद वास्तव में लगने लगेगा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो तपस्या की जाती थी वो बहुत ही दुर्गम, क्लिष्ट, कठिन होती थी, इतनी सहज और सरल नहीं होती थी। यहीं जो है ये जो माँ भगवती काली का मंदिर आप पीछे देख रहे हैं, यहीं भर्तृहरि महाराज ने माँ काली की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था। भर्तृहरि महाराज की गुफा से बाहर आने के बाद ही आपको गोपीचंद महाराज की गुफा मिलेगी। हमें अच्छे से स्मरण तो नहीं है, पर भर्तृहरि जी के पुत्र या भतीजे थे गोपीचंद जी, जिनको भर्तृहरि जी ने मोक्ष की शिक्षा के लिए बुला लिया था। ये यात्रा हमें जो है यहीं संपूर्ण करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। भर्तृहरि महाराज की ये गुफा का दर्शन, श्री राम घाट में स्नान इत्यादि का जो लाभ मिला, यह सब बहुत ही अवर्णनीय है। यहाँ जितना भी आप देख रहे हैं, ये दोहे वगैरह लिखे गए हैं, ये जीवन के सूत्र हो सकते हैं। इनका अर्थ जानने की बस ज़रूरत है। यहाँ आने के बाद एक चीज़ का तो आभास हो जाता है कि अगर आपको वस्तु की सत्यता का पता चल जाए, वस्तु की क्या सत्यता होती है, उसके पीछे का रहस्य क्या होता है, तो जीवन से मोह धीरे धीरे आपको छूट जाता है। आप सहज ही समाधि की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि भर्तृहरि महाराज जो एक बहुत बड़े राजा थे, जिनके पास अटूट संपत्ति थी, उन्होंने यहाँ आकर तपस्या की और इंद्र को भी अपनी तपस्या से डरा दिया। इंद्र ने भी अपने वज्र का प्रहार भर्तृहरि महाराज के ऊपर किया ताकि वह इंद्रासन ना ले सकें। पर इंद्र को ये बात पता नहीं थी कि जो सिंहासन छोड़ चुका है उसे एक बार छोड़ने के बाद दूसरी बार मोह नहीं लगता है, और जिसे सहज समाधि का रंग चढ़ जाए उसे सिंहासन का रंग बहुत जल्दी नहीं चढ़ पाता है। तो यहाँ आने के बाद मन वैसा ही लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यहीं आ जाए। पर वही होता है कि गृह कारज नाना जंजाला, तरह तरह के जो जंजाल हैं घर से संबंधित, गृहस्थी से संबंधित, वह आपको जोड़ के रखते हैं। पर फिर भी इन स्थानों का दर्शन करना अपने आप में
एक पुण्य कमाने का रास्ता है। इन स्थानों पर आकर के मन को शांति देना, मन को यह आभास कराना कि आप संसार में रहते हुए भी संसार से परे हैं। जीवन के लक्ष्य की ओर मन को उन्मुख करना, यही इन स्थानों का महत्व आज हम सबको बता रहा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।